अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए मैं इतना क्यूट क्यूट कपड़े, और ये है उनकी बच्ची की माँ का कपड़ा, पापा के लिए परफ्यूम, और ये है कंबल। जी हाँ, और ये छोटे छोटे से मासूम से कितने प्यारे प्यारे से कपड़े हैं। और फिर मैंने जो है ये कड़े लिए हैं जो बच्ची के लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना कि कैसा लगा मेरा सामान, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं फिर फंक्शन में, क्योंकि आज जो है ना मेरी बहन ने अपनी पोती के होने की खुशी में एक छोटा सा फंक्शन रखा है। जी हाँ, तो हम वहीं जा रहे हैं, चलिए वहीं मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ दावत खाने के लिए, क्योंकि उसके यहाँ जो पोती हुई थी ना, तो उसका फंक्शन है। तो चलिए मिलते हैं फंक्शन में। तो हम लोग बाहर निकले, और फिर मेरा बेटा हम दोनों को लेके चल दिया। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जगह पे उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो बैंक्वेट हॉल भी है। देसी आन तो ये मंडी होके जाता है। ये हाँ, ये मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। जी हाँ, फिर उसी के साइड में ये देसी आन है। देखिए मैं आ गई अपनी मंजिल पर, और फिर मेरे हस्बैंड जो थे जल्दी से उतर के आगे आगे जाने लगे। मैंने कहा भाई आपको बड़ी जल्दी है पोती से मिलने की। तो माशाल्लाह से ये देखिए जा रहे हैं, और फिर हम लोग भी अंदर गए। तो अंदर जाके मेरे जो है भांजियों ने कहा कि खाला देख लीजिए उनके ननिहाल वालों के यहाँ से क्या कपड़े आए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत आया था ननिहाल से, उनके यहाँ से बच्ची का। ओफ़ो, बहुत सामान लेकर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ऐसे ही नसीब करे। जी हाँ, ये इनके ननिहाल वाले थे, और ये मेरी बहन की बड़ी बहू थी नीले सूट में। ये छोटी बहू है जो बच्चा लिए है, ये इनकी नानी है। और माँ जो थी वो ज़ेवर निकालने लगी थी जो नातिन के लिए लेकर आई थी। फिर उन्होंने जो है मेरी बहन के बड़ी बेटी को दे दिया और कहा सबको दिखा दो। तो फिर नबीला ने मुझसे कहा कि लीजिए खाला आप भी देख लीजिए। तो माशाल्लाह से यहाँ ये मेरे बहनों ही खड़े हैं। तो वो लाई थी सोने के स्टड्स, और पायल लाई थी, और कड़े लाई थी। अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। जिसके भी घर में बेटी है तो अल्लाह पाक जो है ना, ये अल्लाह की जो रहमत होती है। तो बेटियों से कोई नहीं घबराता, उसके नसीब से जो इंसान होता है वो घबराता है। तो यहाँ पे फिर ननिहाल वालों का हटा के ददियाल वालों का रख गया। तो ये मेरी जो बहन की बड़ी बहू है ना, तो वो उसने कस्टमाइज़ करके ये कपड़े लगाए थे, और वो बहुत अच्छा कस्टमाइज़ करती है। इंस्टा पे उसका लिंक है, इंशाल्लाह मैं दे दूँगी। फिर हमारे भी कपड़े लग गए, और जो खाला और मेरी बहनें और मेरी भावजें लाई थी सब के कपड़े लग गए ननियाल वालों को। फिर ये हुआ कि अब खाना स्टार्ट हो गया है, चलिए सब लोग खाना खा लें। ये मेरी बहन है जी, ये मेरा बेटा है। और फिर जब खाना शुरू हुआ तो देखिए कैमरा सब देख रहा है तुम लोग क्या क्या खा रही हो। क्या कहना क्या हुआ? हाँ हाँ, आइए आइए, सलाह लगो। बताएंगे नहीं ना, इसीलिए तुम भी आए हो। खाओ खाओ, सब लोग खाओ, शर्माना नहीं कोई। तो फिर ये हुआ कि हम लोग भी खाना खा लिया जाए। तो ये देखिए ये हैं मेरी बहू रानी जो बीच में बैठी हैं, और ये इनकी बगल में माँ है, ये मेरे बगल में इनकी खाला है, ये खाला की बेटी हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन के समझे आने वाले बहुत प्यारे हैं। जी हाँ, तो सबके साथ बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। और ये है मेरी बहन की बड़ी समधन, यानी कि बड़ी बेटी की सास, जो एक शायरा भी हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा तारा इकबाल का। जी हाँ, ये बड़े बड़े मुशायरे करती हैं।
जी, जी, बहुत ही नाइस लेडी हैं और ये इनके बगल में इनके हस्बैंड है। ये मेरे मेरे प्यारे-प्यारे हस्बैंड जी खड़े हैं और ये मेरी बहन की बड़ी बेटी है नबीला, जो अपनी भतीजी के साथ लाड कर रही है। बहन देखिए माशाल्लाह से मेरी बहुत मोटी हैं और बहुत ही दुबली-पतली थीं ये, लेकिन अब माशाल्लाह हो गई हैं। जी हाँ। तो फिर इनको लोग को जब इनके जो समधियाने वाले थे वो जा रहे थे तो हम लोग पहुंचाने बाहर आ गए और फिर हमने अपना झूले वाला स्टाइल नहीं छोड़ा भाई। मैं झूला ज़रूर झूलती हूँ। तो मैंने झूला झूला और झूला झूलने के बाद मैंने कहा भैया हम भी चलते हैं, क्योंकि मेरा आखिरी भी जो है ये क्लिप बन गई है। तो मैंने अपनी बहन से कहा अच्छा फिर हम चल रहे हैं। तो बहन ने कहा भाई खाना वाना पैक कर दिया है, सब लोग ले लेके जाना। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि जो जो जा रहा था वो खाना लेके जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बहनोई साहब हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ाकिया हैं। तो ये बोला हम भी तुम्हारे साथ लगा फ़ोटो लगा लेते हैं, तो हम लोग हंसने लगे। तो ये भी बाहर तक छोड़ने आए। फिर हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। जी हाँ, घर आने के बाद बहुत सुकून हुआ, इसलिए कि जाए कि छोटी सा फंक्शन कीजिए चाहे बड़ा फंक्शन कीजिए, गर्मी का तो आलम जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। वहाँ तो एसी था, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जब घर आए तो सबसे पहले ना मैंने कपड़े चेंज किए ना मैंने कोई काम किया, बस ताला खोला। मैंने कहा सबसे पहले खाने को मैं जो है निकाल के फ्रिज में कर दूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं खाना निकालने लगी और खाना इतना ज़्यादा दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि बता नहीं सकते। और जितने लोग गए थे सबको भर भर के खाना दिया था। जी, चाहे वो अपने मैके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, सबको उसने खाना बांध बांध के दिया था। वैसे भी हम लोगों के यहाँ रिवाज भी है कि चाहे थोड़ा बचे चाहे ज़्यादा बचे, अगर कोई को नहीं पहुँचा तो उसके घर तक पहुँचा दिया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बहुत बड़ा करम है हम लोगों के ऊपर कि जैसी नीयत वैसी बरकत। जी हाँ, ये यही कहा जाता है कि नीयत साबुत तो मंजिल आसान। तो माशाल्लाह से आप लोग भी कोई भी काम करिए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करिए ना, तो उसमें बहुत बरकत होती है। और जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह तो सबको मालूम है कि बरकत ही नाम है। और इसीलिए लोग जो हैं अपने घरों में 786, और जब किसी नोट पे 786 लिखा होता है तो जल्दी से अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि तिजोरी भर जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा खाना रख दिया। तो गाइस बहुत गर्म है, बाप रे बहुत गर्म है। घर आए हैं तो जैसे लगता है कि आग फूके हुए हैं। वहाँ तो पता ही नहीं चला क्योंकि पूरा फुल्ली एसी था। तो आपको फंक्शन कैसा लगा और मेरे घर वाले कैसे लगे, मेरे मैके वाले? और सब लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे और खाना तो बहुत टेस्टी बना था। और जो जो जा रहा था ना उनके साथ पैक करके भी दे रही थी, हम लोग को भी दिया। तो मैंने आते के साथ सबसे पहले उसको जो है खाली किया और फ्रिज में रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है। और बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह से कपड़े भी उसके बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा। तो पहले हमने उनके ननियाल वालों का ले लिया, फिर हम ददियाल वालों के कपड़े लगे थे फिर उसका लिया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक तो बनती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।